एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस प्लेटफॉर्म पे एक नए सब्जेक्ट के। वो आज हम लोगों का जो नया सब्जेक्ट है जियोग्राफी है। पिछले दिनों आपने देखा कि अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। आगामी जो नए छात्र हैं उनको एक नए दिशा देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नए नए विषय पे एक नया रोड मैप तैयार कर लिया जाए। इसके बाद फिर आगे हम लोग एक नए तरीके से यूपीएससी के सारे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे और अच्छे से उसकी तैयारी करने की कोशिश करेंगे। दोनों लोग मिलजुल के हम लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म हम लोग कर रहे हैं मुखर्जी नगर से जीएस आचार्य प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी के मैपिंग वाले इशू पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस मैपिंग में क्या रोल है, परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विशेषतर से क्यों क्यों पूछे जाते हैं और किन किन कारणों के लिए, अगर इन सब बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें फोकस ये करना है कि हम क्वेश्चन पेपर में कैसे जियोग्राफी के मैपिंग पोर्शन को हल कर पाएंगे, इस पे हमारा मुख्यतः फोकस होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जियोग्राफी में वाकई में क्या है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो आज हम लोग जियोग्राफी पे पूरी की पूरी एक मैपिंग का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरी की पूरी मैप को, जो भी क्वेश्चन आते हैं मैपिंग एग्जामिनेशन में, जो पेपर होते हैं हम लोगों के यूपीएससी हो या चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर और भी जो भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का हो, तो कैसे पूछे जाते हैं जो प्रश्न है मैपिंग के, उसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए उसी संदर्भ में हम लोग एक एक क्वेश्चन जानेंगे कि तरीका कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, पैटर्न तो जो भी है। एक दो क्वेश्चन हमारे पास औसतन जो होते हैं किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप पे मैपिंग से होता ही है। तो आप ये रट जाइए कि हमें मैपिंग में भी एक दो क्वेश्चन को हल करके ही आगे पार करनी है, एक दो सीढ़ी मैपिंग से भी हमें चढ़नी है। समझ में आई। और इसके लिए अगर मैं स्रोत बताऊं तो स्रोत के लिए आप लोग जियोग्राफी में आप लोग एटलस के बारे में देखे होंगे। एटलस जो आता है ना, एटलस मैपिंग की एक बुक आती है, अगर आप उसको लेना चाहें तो लेके और अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें। जैसे हम एक बार गाइडलाइन देते हैं वैसे आप लोग कोशिश करिएगा करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अभी अपना इंडिया का जो जियोग्राफी है, इंडिया में जो मैपिंग है, इंडिया के बारे में ले लेते हैं कि जो इंडिया में कैसे जितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सब पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये मैप तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, पूरे का पूरा सब लोगों को, है ना। ये मैप हम लोगों के भारत का मैप है और इस भारत के मैप से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कम से कम भारत और जो विश्व है, अगर इन दोनों को मिला लें तो कम से कम 2 से 4 औसतन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 2 से 4 जो औसतन क्वेश्चन है, इनकी डिमांड होती है यहाँ पे कि उनमें एक से एक क्वेश्चन, मान लीजिए कभी सीमा से संबंधित दे देता है, कभी कर्क रेखा से संबंधित दे देता है। तो हालांकि ये ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, लेकिन मैपिंग का अगर पोर्शन होगा तो राजनीति से संबंधित हो जाएगी या फिर उसकी बाउंड्री टचिंग से संबंधित हो जाएगी या इनके लोकेशन से संबंधित चीज़ें आ जाती है। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि वाकई में पूछते कैसे, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। तो हमने जैसे कि एक आप लोगों को क्वेश्चन बता दें कि एक तो ऐसे पूछा जाता है, सामान्य प्रश्न है कि जो राज्य है और इनकी राजधानी है, राज्य और राजधानी से संबंधित जो प्रश्न होता है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब राज्य राजधानी में होता क्या है। दूसरा, अगर हम बताएं राज्य में कि एक तरफ आपको राज्य दे दिए जाएंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब एक तरफ राज्य की राजधानी दे देगा, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी आप जानते हैं कि भुवनेश्वर है, ठीक है। तो मान लीजिए एक तो मैचिंग कर दिया, लेकिन बाकी और नहीं। अब पता चले कि दूसरे में दिल्ली के दे दिए इन्होंने, ऑप्शन में क्या दे दिया, लखनऊ बोल दिया, है ना। मध्य प्रदेश के मान लीजिए मध्य प्रदेश का ना देकर उन्होंने दिल्ली का दे दिया, है ना, ऐसे ही लिख दिया इन्होंने, ठीक है, नई दिल्ली करके लिख दिया, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मान लीजिए ये इसका मध्य प्रदेश में यहाँ दे दिया। तो अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि उड़ीसा की राजधानी तो आप जानते ही हैं, क्लियर है, स्पष्ट है, लेकिन दिल्ली की राजधानी जो है यहाँ पे सुमेल नहीं है।
दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ मध्य प्रदेश में दिल्ली लिखा हुआ है, यह भी सुमेलित नहीं है, उत्तर प्रदेश में भोपाल लिखा हुआ है। तो होगा क्या, बेसिकली आप लोग देख रहे हैं, एक तो मान लीजिए मैचिंग कर रहा है, लेकिन दिल्ली वाला नहीं मैच कर रहा है, नहीं मध्य प्रदेश वाला और नहीं, इसका मतलब मैचिंग से संबंधित राज्य राजधानी में एक सवाल पूछने की संभावना बन जाती है छोटे एग्जाम में। यूपीएससी के लेवल पे बताएंगे, क्योंकि जो भी नए छात्र हैं उन्हें एक ग्राउंड से लेकर उठाकर हम लोग चलते हैं, सारे टीम हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि ग्राउंड लेवल से उठाकर एक एक चीज़ों को कंसेप्ट किए जाए, ताकि आप लोगों के लिए जितनी ही बेहतर से बेहतर सुविधा हो समझने में वो बढ़िया रहे। तो इसमें देखिए, तो अगर क्रॉस मैचिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो दिल्ली के लिए हम करेंगे ऐसे ऑप्शन क्रॉस में, ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लिए क्या करेंगे, लखनऊ। इसका मतलब कि हमारा जो मैचिंग हो गया एक सीधा हो गया, लेकिन बाकी के बाकी जो थे क्रॉस में आ गए। तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि कैसे इनमें करना है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं राज्य और राजधानी से, आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीमावर्ती से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, सीमा और राज्य। तो इसमें दो तरह के, इसमें भी सुमेल और सुमेलित तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे एक तरफ दे देगा राज्य और दूसरे तरफ दे देगा, है ना, और दूसरे आसपास के जो राज्य हैं ये भी पूछ सकता है, और एक तरफ से कैसे क्रम लगाने के लिए जैसे पूछ देंगे, क्वेश्चन पूछ देगा। क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के स्पर्शी राज्यों के नाम निम्नलिखित हैं, क्रम से दे देगा, है ना। ऑप्शन क्या बना रहा है, ए बना देगा, बी बना देगा, सी बना देगा, डी बना देगा, ठीक है। आपको ए बी सी डी में से ऑप्शन देखना होता है कि कौन सा होता है। अब जैसे दे देगा मध्य प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश दे देगा, झारखंड दे देगा, है ना, पश्चिम बंगाल दे देगा, 4 ऑप्शन करके देंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं, तब फिर हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, है ना। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि जैसा कि ये हमारा पूरा का पूरा मैप है, और इस मैप में हमने स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी मध्य प्रदेश जो है राज्य है, ये शिवराज सिंह चौहान जो है हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से। तो देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश का बेल्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगी भोपाल है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो अब मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, अब देखिए मध्य प्रदेश जो है एक सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से टच करता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा छत्तीसगढ़ से स्पर्श कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा आपका महाराष्ट्र से स्पर्श कर रहा है, चौथा क्या कह रहा है, एक गुजरात से हो रहा है, पांचवा क्या कह रहा है, एक राजस्थान से। तो आपको इतना स्पष्ट हो गया सिनारियो कि जो मध्य प्रदेश है, जो उसकी सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से स्पर्श करती हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। एक सामान्य क्वेश्चन बन जाते हैं कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है, ऑप्शन दे देगा 6 7 5 3, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा कि हमें कितने राज्य से स्पर्श करता है, तो हमने अभी जैसा देखा कि 5 राज्य हैं, तो आप ऑप्शन में बता देंगे कि मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जो है वो 5 राज्य हैं जो उनको स्पर्श करते हुए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरा ये पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि अब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला कि अब देखिए जैसे दिल्ली जैसे छोटा राज्य है, ये देखिए पूरी की पूरी दिल्ली का बस इतना ही मैप है, ठीक है, इतने ही मैप है। अगर पूछ देगा कि दिल्ली किन किन राज्यों से, दूसरा ऑप्शन में, तो देख लीजिए एक तरफ क्या है उत्तर प्रदेश और दूसरी तरफ क्या है हरियाणा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगी कि 2 ही राज्य हैं केवल, लेकिन कंफ्यूज क्या करा दिया जाएगा, आप सोचेंगे बगल में पंजाब भी तो ही है ना, इधर देख रहे हैं आप, इधर उत्तराखंड भी तो है ना, तो आपको एक ऑप्शन देके कंफ्यूज करा जा सकता है, तो सावधानी बरतनी है। तो कहने का मतलब मैपिंग में एक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने की संभावना बनती है। तो जितने भी प्रकार की संभावना बनेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। अगर सपोज करिए कि एक सवाल ऐसे बना दिए गए कि बताइए कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हुए, मतलब समुद्री सीमाएं को स्पर्श करते हुए, जैसे अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी जो भी हमारे आसपास के जो राज्य हैं, ये पूरी की पूरी समुद्र से सीमाएं बना रहे हैं। कहाँ तक,
वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कितनी हैं, आपको तो पता ही होगा कि कितनी 7500 ऐसे करके हमारा पर ये पूरे की पूरी किलोमीटर के आसपास हैं जो स्पर्श करती हैं। तो हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल आपका 1 हो गया, उड़ीसा 2 हो गया, इसके बाद आंध्रा 3 हो गया, है ना, तमिलनाडु 4 हो गया, केरला हो गया 5, ये हो गया 6, ये महाराष्ट्र हो गया 7 और ये हो गया 8, ठीक है। कैसे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। अगर सवाल बन जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारतीय राज्य हैं वो समुद्र से कितनी संख्या में टच करते हैं, या फिर ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो भारतीय राज्य हैं कितने समुद्र तटों से होकर गुजरती है, तो भारतीय राज्य के बारे में कह देंगे। तो जो 8 राज्य हैं हमारे भारत के वो समुद्र से स्पर्श करते हैं। अगर एक साइड की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ से यहाँ तक की नीचे बात करेंगे पूरी की पूरी। तो अगर इसी में सवाल एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं, मैंने भारतीय राज्य में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं। करेंगे क्या, 1 2 3 उठा के ऑप्शन यहाँ ले लेंगे और एक ठो उठा देंगे यहाँ कर देंगे उत्तर प्रदेश। तो कैसे, अगर एक ऑप्शन अगर आपके पास मध्य प्रदेश दे देता है और दूसरा दे देता है गुजरात, तीसरा देता है केरल और चौथा देता है उड़ीसा, तो आपको पता है कि इन 4 ऑप्शन में हमारे पास मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड है। क्या है, लैंड लॉक्ड स्टेट के रूप में हमारे पास है ना मध्य प्रदेश। बाकी ये गुजरात हो गया, केरल हो गया और ये उड़ीसा, ये क्या है, समुद्र के तट पर हैं। तो हम इस बात को समझ लेंगे। जैसे देख लीजिए उड़ीसा, आप यहाँ देख लीजिए, ये रहा उड़ीसा, समुद्र को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। गुजरात के बारे में देख लें तो गुजरात आपको क्लियर है, ये समुद्र को स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर केरल की बात कर लें तो केरल भी यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने ये बताया कि एक समुद्र को स्पर्श करने वाली राज्य से संबंधित बना देगा, एक अंदर वाला राज्य दे देगा, बाकी समुद्र के तटों से स्पर्श करने वाला राज्य। तो एक क्वेश्चन, हाँ इसमें ध्यान देना कि कभी कभी कंफ्यूज कराने के लिए नहीं और हाँ, जैसे हमने कहा कि समुद्र को स्पर्श करते हुए, समुद्र को स्पर्श करते हुए दे देगा यहाँ पे राज्य हैं, या फिर है नहीं देगा तो कह देगा राज्य नहीं है। अब दोनों में सवाल में हमारा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही है, समुद्र को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं है या नहीं है। अब है में अगर है तो अगर स्पर्श करते हैं तो ये ऑप्शन आपको दिखेंगे, अगर नहीं है ऑप्शन तो क्या करेंगे कि ये नहीं है तो बीच के 2-3 ऑप्शन दे जाएंगे जो टच नहीं करते तटवर्ती पे, बाकी 1-2 ऑप्शन यहाँ से दे दिए जाएंगे। तो आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़। तो ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, ठीक है। हमेशा वैल्यूएबल टाइम का और हमेशा विशेष ध्यान देना है कि हमें फोकस रहना है कि क्वेश्चन को हल कैसे करें। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये तो अंदर राज्य की सीमा के अंदर हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, ये राज्य की सीमा के हो गए, राज्य राजधानी से संबंधित बता दिया कि ये राज्य राजधानी हो गया, दूसरा सीमावर्ती हो गया, तीसरा तटवर्ती हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है हमारे पास कि एक द्वीप है यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे द्वीप हैं, इन द्वीप से संबंधित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, है ना। ये यहाँ भी द्वीप है, ठीक है, यहाँ भी द्वीप है ना, और ये श्रीलंका भी एक प्रकार से द्वीप ही है हम लोगों का, ठीक है। आगे बाकी और भी 1-2 छोटे द्वीप हैं, तो इन द्वीप से संबंधित क्वेश्चन बना दिए जाएंगे और बता दिए जाएंगे कि ये द्वीप अगर हम ऐसे ऐसे लाइन करके देखें तो बता दिए जाएंगे कि ऊपर से अगर हम आ रहे हैं, उत्तर से अगर हम दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में, तो हमें क्रमबद्ध रूप दीजिए। अब चूंकि आपको उतना गाइड पता होना का नहीं ध्यान, अगर आपने मैपिंग अच्छे से फोकस के से हल किया है तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये अक्षांश हमारे पास है, ये अक्षांश हमारे पास है, इधर की जो अक्षांश गुजर रही है, इनमें कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ हैं,
तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप तुरंत ही क्वेश्चन और ऑप्शन को पकड़ लेंगे कि कैसे करना है इनको। अगर आपने अक्षांश देशांतर को अच्छे से अध्ययन नहीं किया तो आप इन क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए। जैसे पिछले ही सवाल में, पिछली बार क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि जैसे आप सपोज कर लिए कि यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, ऐसे करके गुजरती है, ठीक है, ऐसे करके आगे जाती है, तो पूछ दिया था कि देखिए अब यहाँ गांधीनगर यहाँ आ गया, भोपाल यहाँ आ गया, ठीक है, रांची यहाँ आ गया, ठीक है, अगर यहाँ भी और जाएंगे यहाँ पे आगे तो देखिए ये सारी हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बना दिया जाता है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि पूछ दिए जाते हैं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, पता होगा कर्क रेखा ये जो हमारी है पूरा जाती है 7 स्टेट से गुजरते हुए जाती हैं। तो अब ये सवाल ये पूछ देंगे, ये जो हमारी रेखा इधर से जा रही है, आप ये बताइए कि इनकी जो राजधानी है कर्क रेखा से कौन सी नीचे है और कर्क रेखा से कौन सी ऊपर है। ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान होगा, तो जब आप मैपिंग में पूरी की पूरी अक्षांशर में देखेंगे कि कैसे कैसे पूरी की पूरी देशांतर ये अक्षांश लाइन गई है, कर्क रेखा कैसे कैसे गुजरी है, जब आपको पता होगा वहाँ देखेंगे फोकस से, और इसके बाद उनकी राजधानी के बारे में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई राजधानी ऊपर है कर्क रेखा से, कोई राजधानी नीचे है। हमने ये लाइन ऐसे ही ड्रा करके आपको समझाने का प्रयास किया, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ कर्क रेखा से ऊपर में कौन से राज्य की राजधानियाँ हैं और कर्क रेखा से नीचे राजधानी। तो ऐसे एक सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देख सकते हैं कि आपको एक सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, आपको एक सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं और एक सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये कौन सा है, ये तो आपने 2 तीर खींच दिया, इसमें कौन सा है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं नज़र आता है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रश्न पूछता कैसे है। देखिए जैसे ये सवाल में होता ये है कि ये हमारा हो गया पूर्व दिशा और ये हमारा हो गया पश्चिम दिशा। तो अगर हम ऐसे देखें, ऐसे, तो हम कैसे चल रहे हैं, ये पूर्व दिशा से क्या हो गया, पश्चिम दिशा में आ रहे हैं। जब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा से आ रहे हैं तो सवाल ये बन सकता है कि आप ये बताइए कि पूर्व से पश्चिम जाते हुए क्रम में राज्यों की जो क्रमबद्धता है उसको सजाने से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक राज्य दे दिया बिहार, ठीक है, कह रहा हम पूर्व से पश्चिम चल रहे हैं, है ना, एक बिहार दे दिया, इसके बाद दे दिया मध्य प्रदेश, इसके बाद दे दिया ये तेलंगाना दे दिया, इसके बाद दे दिया ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आपको अब क्लियर करना होगा कि सबसे पहले अगर हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, बिहार आता है ना। इसके बाद क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली अगर इन दोनों में देखें तो हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जब तक से हमारे पास देशांतर रेखाएं नहीं रहेंगी। इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, और ऐसे जितनी भी आपको दिखेंगी ऐसे लाइन में इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो आप ऐसे हम नहीं देखें, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हम गेस नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा ऐसे सवाल को हल करने के लिए अक्षांश देशांतर के माध्यम से एटलस की मदद लेनी होगी, तब जाके हम इसको बेहतर से हल कर पाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो जो हमारे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए बी सी डी में आपके पास 4 राज्य क्रमबद्ध तरीके से दे दिए जाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम ऐसे से इधर चल रहे थे तो पहला राज्य हमारा दे दिया था मणिपुर, दूसरा स्टेट दे दिया था वेस्ट बंगाल, तीसरा बिहार और मान लीजिए तेलंगाना, 4 ऑप्शन दे दिया। तो अब एक बार हम यहाँ लिख के आपको बताते हैं कि पहला हमारा हो गया मणिपुर, दूसरा हमारा ये लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया बिहार और चौथा उत्तर प्रदेश मान लेते हैं। तो अब आपको ये स्पष्ट आ रहा होगा, गेस तो हो ही आएगा, बिना अक्षांश देशांतर के भी गेस हो रहा होगा कि हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हैं कि अगर पूर्व में सबसे चलते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले मणिपुर आएगा। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो सबसे पहले मणिपुर आएगा। अब मणिपुर के बाद अगर हम चलते हैं तो सर सही बात कह रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे आएगा। आगे क्या आएगा, हाँ सर ठीक, बिहार नेक्स्ट आएगा, इसके बाद ही उत्तर प्रदेश आएगा। तो चूंकि आपने अप्रोक्सीमेट लगा लिया, आपने एकदम ऊपर देखा था फोकस करके, लेकिन
क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें माइन्यूट का फ़र्क होता है, देशांतर के इधर इधर होने से पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। लोग ऐसे दिमाग लगा के यूपीएससी में हो या फिर स्टेट पीसी में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे स्टेटों जो एग्जाम है, छोटे छोटे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में तो हो जाएगा, चल जाएगा, कोई नहीं, लेकिन अब भी उनमें भी बहुत ही कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं इस पे हम लोग। तो ये सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि अक्षांश और देशांतर का आपको एक गहन अध्ययन होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे हमने अभी आपको बताया कि पूरब से पश्चिम, तो अब आपको अनुमान ये लगाना चाहिए कि ये जब अगर पूरब से पश्चिम ये है, तो ये अनुमान भी लगा लीजिए कि जब पूरब से पश्चिम क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है कि सर पश्चिम से भी तो पूरब पूछेगा। हमने कहा बिल्कुल पूछेगा। आप पश्चिम से पूछ देगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसमें सबसे पहले कौन कौन क्रमबद्ध से राज्य हैं, उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में क्या करना होगा, आपको वही देखना होगा कि ऑर्डर क्या है, उसकी सीक्वेंसिंग ऑर्डर क्या है। अब जैसे पश्चिम से पूर्व चलते हैं, तो सपोज कर लीजिए कि हमारा पहला राज्य ऑप्शन में गुजरात दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है, तो चारों में गुजरात दिया रहेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हाँ कन्फ्यूजन कहाँ किया जाता है, वहाँ किया जाता है जहाँ माइन्यूट का फर्क होता है। जैसे अभी यहाँ बताते हैं, दूसरा राज्य सपोज करिए यहाँ से उठा दिया, दूसरा राज्य यहाँ से उठा दिया, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की लास्ट बाउंड्री यहाँ तक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि हाँ जी एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया। अब तीसरा नंबर अगर आपको दे दिया जाए, अगर तीसरा नंबर उठा के बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ से कि सर ये आंध्रा पहले है कि ये पहले है ना। तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट किए जा सकते हैं, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। और ये केवल मैपिंग एटलस के माध्यम से आप कर लेंगे। और ये मान लीजिए तीसरा ऑप्शन हमने बिहार ले लिया और चौथा ऑप्शन मान लीजिए यहाँ से हमने ले लिया मिजोरम। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो उनके संबंधित क्रमबद्ध राज्यों को क्रम से लगाइए। तो आपके पास ऑप्शन होगा ये गुजरात होगा, आंध्र प्रदेश होगा, बिहार होगा और ये मिजोरम होगा। अब इन्हीं ऑप्शनों में आगे पीछे करके आपको कंफ्यूज कराया जाएगा। अगर आप स्पष्ट तरीके से नहीं रहेंगे तो कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिशा से संबंधित जो हम अभी बात बता रहे हैं, ये सारा के सारा दिशा से संबंधित प्रश्न है। दिशा से संबंधित ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपने जाना कि पूर्व से पश्चिम, दूसरा जाना पश्चिम से पूर्व, तो आप ये भी तो जानो कि सर पूर्व ये उत्तर से भी दक्षिण से भी उत्तर हो सकता है और उत्तर से भी दक्षिण पूछ सकता है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। तो अगर हम बात करें कि दक्षिण दिशा से अगर उत्तर दिशा में जाना हो, दक्षिण दिशा से अगर उत्तर दिशा में जाना हो, तो हम क्या करेंगे, आपको ये ध्यान होगा कि अब दक्षिण दिशा से तो क्वेश्चन क्या बनाएगा, एक बार कर ले। तो क्वेश्चन ये बनाएगा, पहला ही राज्य दे देगा आपको ये आंध्र प्रदेश, है ना। दूसरा राज्य आपको दे देगा, मान लीजिए दे दिया ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पे उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन दे दिया श्रीनगर। तो आपको बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि सर ये अगर उत्तर से अगर दक्षिण से अगर उत्तर दिशा में हमें जाना हो, अगर दक्षिण से उत्तर दिशा में हमें जाना हो, तो हमें सबसे पहले यही राज्य आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। क्लियर हो गया। और यही राज्य आपके पास ऑप्शन में ए बी सी डी में क्रम से दिए रहेंगे। इन्हीं को आपको सीक्वेंसिंग ऑर्डर में देखना होता है, उसमें सीक्वेंसिंग को कंफ्यूज भी कराया जाता है, तो इससे संबंधित। और ठीक अगर आखिरी बात बोलें तो अब यही बात को बिल्कुल यही उलट दें इसी बात को, तो ये भी हो सकता है। पहला ऑप्शन ये देंगे, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ऑप्शन। तो आपको ये चारों दिशाओं से मैपिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है, राज्यों के क्रम लगाने की जो क्रमबद्धता है, ये सवाल पूछी जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आगे अब हम लोग चलते हैं। आगे सवाल हम लोगों का ये है कि अब अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर की जो चीज़ें थी हम जान लिए, है ना। अंदर अगर ज्योग्राफी में जाएंगे तो अंदर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें नो डाउट, है ना। लेकिन हम अभी जितना हमारे पास दिख रहा है उसी से बात करें। अब एक सवाल ये बन जाएगा इसमें कि बोल दिया जाएगा, देखिए अब हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये है पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय, इधर हमारे पास आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, और अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से आपको इधर दिख रहे होंगे
ये यहाँ नेपाल और यहाँ चाइना। इसके बाद देखिए ये भूटान भी है, ठीक है, ऑटोनमस स्टेट है ना, ऐसे। इसके बाद आगे देखते हैं ये, तो ये 1 2 और 3। अब इससे संबंधित क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये होगा कि एक क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश ऑप्शन दे देगा, एक क्वेश्चन जो है उत्तराखंड ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे देगा और ये एक ऑप्शन दे देगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो गया? 1 2 3 और ये हो गया 4। तो ये चारों भारत के राज्य हैं। अब ये पूछ देगा कि इन चारों भारतीय राज्यों में कौन सी ऐसी राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो आप चूंकि मैप आपके दिमाग में रहेगा क्लियर, हाँ, तो आपको समझ में आएगा नहीं उत्तर प्रदेश तो ये जो मध्य प्रदेश है ये तो बीच में है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को शेयर ही नहीं करती हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय को स्पर्श करती है, लैंड लॉक्ड है ना, इंडियन स्टेट से लैंड लॉक्ड है। तो आपको ये पता चलेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो हाँ, उत्तराखंड जो है एक बाउंड्री सिचुएशन में है, चाइना के साथ है। अगर आगे बात करते हैं बिहार की, अगर बात करते हैं तो बिहार आपको पता होगा नेपाल से टच कर रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं ये अरुणाचल, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, तो अब ये समझ में आ गया कि अरुणाचल प्रदेश, बिहार और ये जो उत्तराखंड है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता। तो ऐसे सवाल पूछ जा सकते हैं कौन से ऐसे हैं, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा कि हाँ, मध्य प्रदेश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड रूप में है, इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते और नहीं स्पर्श करते। तो एक सवाल ऐसे पूछा जा सकता है ना। और इसी में जैसे पूछ दिया कि कौन सा स्पर्श करता है, उसी में पूछ देगा कौन सा नहीं स्पर्श करता है, तो उसी के हिसाब से आप इसको क्रमबद्ध तरीके से आप इसको सजाकर अपने आप से प्रश्न बनाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके बारे में। अब जैसे अब दूसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर दिए। देखिए यहाँ पे है गोवा, यहाँ पे है ये गोवा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पुडुचेरी, यहाँ पर है पुडुचेरी, यहाँ पे है। आप ये यहाँ पे देख रहे हैं यमन है, और आप एक और ले लीजिए कवरती लीजिए, ठीक है, कवरती, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, है ना। अब ये 4 ऑप्शन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये जो हैं कौन से समुद्र को समुद्र के बीच में है और ये कौन से। तो आपको पता होगा कि गोवा जो है राज्य से सटा हुआ सीमा है, ठीक है, लेकिन ये जो कवरती है ये है इधर, ये यमन, ये भी सटे हुए हैं, ठीक है। पूछा तो अब कवारती जो है ये अलग ही है ना, हिंद महासागर में द्वीपीय स्थिति में है, जबकि ये सभी क्या है, भारतीय राज्य से जुड़े हैं। तो आपका सवाल यही पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे वो है स्थल है जो भारतीय उपमहाद्वीप से अलग है, द्वीपीय अवस्था में है। तो द्वीपीय अवस्था में हमारा जो ऑप्शन होगा कवरती हो जाएगा, क्योंकि वो द्वीपीय अवस्था में है। अगर वहाँ पे ऑप्शन श्रीलंका भी आता है, तो श्रीलंका भी एक द्वीप है, कोई उसके भूखंड ऐड नहीं होते हैं, अलग तरीके से हैं, है ना। ऐसे अगर अंडमान पोर्ट ब्लेयर आ जाता है, तो पोर्ट ब्लेयर से संबंधित भी आपको एक द्वीपीय स्थिति में आ जाएगा। तो हालांकि ये है अभी ऐसे दिख रहा है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नाम हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं यूपीएससी में, बहुत डिफिकल्ट बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। ये तो हम बिल्कुल ही ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी बात हम करते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 7 सिस्टर की कंसेप्ट है ना। नॉर्थ ईस्ट का पूरा ये बेल्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में आपको ये ध्यान देना होगा कि इनकी बाउंड्री यहाँ थोड़ा छोटी छोटी बाउंड्री है, इसलिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कैसे इनको अध्ययन करें। तो हमें दिक्कत और कन्फ्यूजन वहीं कराया जाएगा आपको जहाँ से आप फंस जाएं। ये ध्यान रखिए, ये हो गया, और ये हो गया मेघालय का पोर्शन, और ये हो गया पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी 3-4 चीज़ हमने आपको बताया। अभी यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं कि आसाम जो है अपने आसपास के कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। तो आपको देख लीजिए, पहला ये हो गया मेघालय, देखिए ये त्रिपुरा भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये देखिए मिजोरम भी स्पर्श कर रहा है, ये देखिए मणिपुर भी स्पर्श कर रहा है, ये देखिए आगे
ये नागालैंड भी स्पर्श कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश पर। इसका मतलब असम एक जो ऐसा राज्य है जो अपनी सभी आसपास के राज्यों को स्पर्श करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे सवाल, अब सपोज कर दीजिए कि अब इसी में चूंकि ये स्थल से जुड़े हुए हैं यहाँ से स्थल में, लेकिन ये यहाँ पे जो आप त्रिपुरा देख रहे हैं, मिटा लेते हैं, यहाँ पे जो आप त्रिपुरा देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप त्रिपुरा स्टेट देख रहे हो ये पूरी की पूरी, अब आप सवाल अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि ये हमारे पास बांग्लादेश भी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो है, अलग देश है, ये चाइना है ही है, नेपाल है ही है, भूटान है ही है, और इधर पाकिस्तान तो है ही है। ठीक है, तो अब देखिए कि कितने हो गए जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 हैं, ये पूरे के पूरे ये चीज़। अब आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश की ये जो सीमा है ये 1971 में इनकी जो भारत पाक युद्ध हुआ था वहाँ से अस्तित्व आई। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध इंदिरा गांधी के समय में। तो अब हम इसमें मैपिंग से संबंधित जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे उस पर हम देख लेंगे त्रिपुरा से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये हमारे पास ये है बांग्लादेश की बाउंड्री को अच्छे से ध्यान करिए, ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, ये रहा ऐसे। अब आपको यहाँ स्वयं सोचना है कि बांग्लादेश से संबंधित कैसे प्रश्न बनाया जा सकते हैं। तो जब बांग्लादेश की जब बात हम करें तो आप देखेंगे कि एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, ये पूरा वेस्ट बंगाल देखिए लंबे, पश्चिम बंगाल पूरा यहाँ तक टच कर रहा है। इसके बाद आप देखिए मेघालय आप देख रहे हैं, ये मेघालय हो गया, लेकिन असम यहाँ देखिए ये हो गया, असम हो गया। इसके बाद ये देखिए ये हो गया त्रिपुरा टच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ। तो अब आपको यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बता दिया जाएगा कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से भारतीय राज्य हैं। तो आपको बता देना होगा कि एक पश्चिम बंगाल है, और एक ये असम है, और एक मेघालय है, और एक त्रिपुरा है, और आगे ये मिजोरम भी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को इस बात की बिल्कुल स्पष्टता हो रही होगी धीरे धीरे कि मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। अभी हम बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे बात करते हैं, डिफ़िकल्टी इसके अंदर है। वो कैसे है, जब जियोग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा तो जियोग्राफी में अंदर से आप देखेंगे तो उसमें डिफ़िकल्टी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, बहुत स्लाइड हैं इसमें देख लेते हैं। तो इस स्लाइड के बारे में अगर हम देखते हैं तो अब इस स्लाइड में आपको पूरी की पूरी स्पष्ट हो जाती होगी कि हाँ, इस स्लाइड में हमें ये दिख रहा है कि ये इसमें यहाँ से अगर हम एक लाइनिंग होगी कहीं ना कहीं, अच्छा लगता है वो हो गई है, तो आपको 2-3 चीज़ दिख रहे होंगे, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें ये इस प्रकार की जो है नीली प्रकार की, ये सारी की सारी नदियों का ये रूट है, ग्रास रूट है, ये नदियों की ग्रास रूट है। ठीक है, तो वैसे अगर नदियों की ग्रास रूट में देखिए तो अंदर से देखिए ये चीज़ें दिल्ली से होती हुई ये यमुना नदी जा रही है आगे। ठीक है, ये आगे से इधर ये आगे से ये गंगा नदी जा रही है ना, ये इलाहाबाद में मिल रही है आगे। तो जो आपको ब्लू लाइन में दिख रही है ये ब्लू लाइन में ये रिवर से संबंधित है। जहाँ जहाँ भी आपको ब्लू लाइन दिख रहा होगा वो रिवर से संबंधित है। ठीक है, अब आप इसमें और एक चीज़ देख लीजिए कि आपको एक रेखाएं ऐसी दिख रही होंगी, इसमें एक रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिख रही होंगी, और एक रेखाएं ये देखिए, ये पूरी की पूरी देखिए अब ये रहा। ठीक है, ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, और भी आगे है पूरी, चूंकि पृथ्वी गोल है ऐसे। अब दूसरी लाइन कैसे जा रही है, ये जा रही है। तो जो ऊपर से नीचे ये वाली जो रेखा है ये, इनको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर चूंकि आपको देशांतर रेखा और अक्षांश जो रेखा है अगर उसका अच्छी भली भांति पहचान नहीं होगा तो हमने जो बताया था कि जो राजधानी से संबंधित जो प्रश्न था उसमें वो नहीं कर पाएंगे। कौन से राजधानी, जैसे ये रेखा है और इस रेखा पे अगर कोई राजधानी पड़ती है या फिर आसपास भी ऐसे भी आ जाती है, मान लीजिए यहाँ राजधानी है किसी की, यहाँ राजधानी है किसी की, यहाँ राजधानी, तो समझिए कि एक ही रेखा में मान लीजिए कि 3 राजधानी तो इधर हो गई है ना, लेकिन एक राजधानी इधर है। ठीक है, तो अब ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उससे आप नहीं कर पाएंगे बिना सटीकता की जानकारी के। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए ये भी है, ये हो गया, ये सारे उत्तर से जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, ये क्या है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है।
यही अक्षांश और देशांतर रेखा मिलके हमें समय का बोध कराती हैं। इसलिए पूरे विश्व में हम लोग लगभग 24 घंटे के टाइम में आगे पीछे मैनेज करके देखते हैं, हाँ सबके ये है। तो हालांकि कुछ समय आगे कुछ समय पीछे होता है, ये टाइम जोन का भी काम करती हैं एक प्रकार से। तो जब हम इस पे बात करते हैं इन अक्षांश देशांतरों में, तो एक सवाल ये बन जाता है कि कौन सी रेखा है। जैसे अब मान लीजिए इस रेखा को ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है 80 डिग्री है, ये कौन सी अच्छा है 80 डिग्री देशांतर, यहाँ से यहाँ जा रही है। अब इसकी जब हम बात करेंगे तो 80 डिग्री देशांतर, तो पूछा जा सकता है आपसे, जो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे कि ये देशांतर रेखा किन किन राज्यों से होते हुए जा रही है। तो होगा क्या कि ये जो 3 ऑप्शन आप में दे दिए जाएंगे, यहीं से जो स्पर्श करती होगी और एक ऑप्शन उठा देगा उसके बिल्कुल बगल से, ताकि आपको तो ध्यान रहेगा कि नहीं नहीं वो भी टच करता है, लेकिन वास्तविकता में होता नहीं। जैसे अब सपोज कर लीजिए कि ये देशांतर, तो आपको ये ध्यान होगा कि सर ये तो यूपी वाला भाग है, तो ये क्लियर हो गया ये रेखा। अब आगे देखते हैं तो आपको देख रहे होंगे कि ये भी मध्य प्रदेश वाला भाग है, ठीक है, और आप यहाँ देख लीजिए तो ये तेलंगाना वाला। तो 3 ऑप्शन हमने कहा, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और ये 3 ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसी से सटा हुआ दे दिया जाएगा। अब जब सपोज कर लीजिए कि ये ऑप्शन आ गया, मान लीजिए ये क्या है, ये है कर्नाटका। तो अब आप को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्वेश्चन ये होगा कैसे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपको 1 2 3 आप खुद ही जान रहे हैं कि ये बिल्कुल एक ही रेखा पे है, लेकिन ये जो कर्नाटक वाला स्टेट है दूसरी रेखा में आती है। तो आप सटीक, तो जब तक से अक्षांश देशांतर का सटीक जानकारी नहीं होगी तब तक से। अब जैसे हमने देशांतर के बारे में बताया, वैसे अक्षांश में भी पूछा जा सकता है। अक्षांश में कैसे, जैसे अब आप देख लीजिए, एक बार मिटाता हूं इसको। जैसे ये देखिए, ये है 20 डिग्री, ये है, देखिए ये है 20 डिग्री, ठीक है। अब ये रेखा कहाँ तक जाती है, हम लोग खींच के ड्रा करके देख लेते हैं। ये यहाँ तक ऐसे जा रही है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हमारा ये जो रेखा जा रही है यहाँ से, जो रेखा यहाँ से जा रही है, अब हमें स्पष्ट ये करना है कि किन किन राज्यों से होकर जा रही है। तो एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको स्पष्ट होगा कि ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ तक, ये पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन है महाराष्ट्र की, और ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है ये पूरी पूरी यहाँ से ये छत्तीसगढ़ की बाउंड्री लाइन दिख रही है, और ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है आपकी ये ओडिशा की। तो आपको दिख गया कि एक ऑप्शन 2 ऑप्शन और ये हो गया तीसरा ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन के जो राज्य हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा एक ही अक्षांश पर हैं। लेकिन एक सवाल आपको बता दिया जाएगा, देखिए अब बिल्कुल यहीं से कहा जाएगा, देखिए ये भी यहाँ से स्टेट हो रही है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा ऐसे मोटा मोटी देखें तो, लेकिन ये टच नहीं कर रही है, इस अक्षांश रेखा को टच नहीं कर रही है। आपको सवाल ऐसे बना दिए जा सकते हैं, तो ये हो सकता है और भी। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर से संबंधित, आपसे संबंधित प्रश्न स्टेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि संघ लोक आयोग आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही एडवांस क्वेश्चन बनाने की वजह से इन सब बातों पे ध्यान। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमारे पास 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं और दूसरा मॉडिफाई हो जाते हैं, करंट के हिसाब से चलते हैं एज ए न्यूज़पेपर। तो आज हम लोगों ने इस पर पूरी की पूरी एक ओवरव्यू नज़रिया डाला कि कैसे क्या है, देखा कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसी सिलसिले में आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे के क्रम में कैसे आगे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसमें हम लोग अगले सत्र में देखेंगे कि कैसे आयोग क्वेश्चन पूछती है, और इसी सिलसिले में अब हम लोग इसको बंद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। आगे हम लोग इस पे फिर एक बार आएंगे और मिलेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।